एक भी प्रत्याशी ये कहने को तैयार नहीं है कि अब मैं स्वास्थ्य पर काम करूंगा, शिक्षा पर काम करूंगा, युवाओं के खेल के मैदान पर काम करूंगा। ये कोई कहने को तैयार नहीं है। सरकार सही है, सरकार के जनप्रतिनिधि सही, ये बात मानने को तैयार नहीं है कि वो रोड की हालत खराब है। एसडीएम साहब ने खुद कहा था कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये रोड है या गड्ढे हैं। कि सरकार जब लगातार कह रही है कि अतिक्रमण हटाओ, तो क्यों शांतिपूर्वक अतिक्रमण हटाने के बाद बैठ जाते हैं। पंचायत विशारदगंज इस समय मुझे लगता है हजारों लीटर पानी प्रति घंटे रोजाना बहा रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? कि हमारा एक ऐसा प्रत्याशी आएगा हमारे बीच में जो हमारे लिए बात करेगा। वर्तमान में जो प्रत्याशी, जो भी जनप्रतिनिधि रहे थे, उन्होंने अपने लिए ही स्वयं की बात की थी। जैसे कि मैं डायरेक्ट अगर पॉइंट पे आऊँ तो प्रधानमंत्री आवास योजना में जितने भी जनप्रतिनिधि थे, उन सभी ने एक तरफ से जनता की बात ना करते हुए अपने धन की बात की। तो जनता उन्हें जवाब देने के लिए बैठी है और मुझे लगता है एक ऐसा प्रत्याशी हमारे बीच में आएगा जो जनता के साथ साथ जिले का भी और जिले में हमारे कस्बे का नाम रोशन करे और प्रतिनिधित्व बढ़िया दमदारी से प्रतिनिधित्व करे। ऐसी कौन सी प्रमुख समस्याएं कस्बे की जिनका पहले समाधान होना चाहिए? जिले में अगर कोई समस्याओं का एक पॉइंट अगर देखा जाएगा तो वो है नगर पंचायत विशारदगंज। यहाँ पे भ्रष्टाचारी से लेकर गुंडागर्दी से लेकर ऐसी तमाम समस्याएं हैं जो आज तक जमीनी रूप पर नहीं आ पाई हैं। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल का मैदान, पानी, ऐसी तमाम लाइट, बहुत सारी समस्याएं हैं। आप मुझे बताइए, इस नगर पंचायत विशारदगंज में एक भी जनप्रतिनिधि ने आज तक इन समस्याओं पर बात करने का प्रयास भी किया हो? एक प्रत्याशी ऐसा नहीं है जो इन समस्याओं पर बात करने का बात कर रहा हो। आज अपने अपने दावे कर रहे हैं सभी लोग कि हमें इतने वोट प्रतिशत मिल रहा है, हमें इतने वोट प्रतिशत मिल रहा है, लेकिन एक भी प्रत्याशी ये कहने को तैयार नहीं है कि अब मैं स्वास्थ्य पर काम करूंगा, शिक्षा पर काम करूंगा, युवाओं के खेल के मैदान पर काम करूंगा। ये कोई कहने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं स्वयं। आपके द्वारा लगातार पिछले काफ़ी समय से खेल मैदान के लिए संघर्ष किया जाता है, उसके लिए आपकी एक टीम भी गठित है और समय समय पे आप लगातार खेल कराते भी रहते हैं। क्या कस्बे में एक खेल स्टेडियम होना चाहिए? मैं आपको एक चीज़ जानकारी दूं, 2020 में हम लोगों ने एक अभियान चलाया था, हस्ताक्षर अभियान। उसमें जागरूकता को लेकर बच्चों और युवाओं के बीच में हम लोग गए कि वास्तव में क्या आप लोगों के लिए खेल मैदान की आवश्यकता है या नहीं। हस्ताक्षर अभियान के तहत आप विश्वास करिएगा कि हम लोगों ने 2000 से अधिक लोगों, युवाओं के हस्ताक्षर उस फ्लेक्स पे लिए थे। युवा यानी कि आज भी ये चाह रहा है कि हमारे खेल का मैदान हो, हमें बैठने का एक स्थान मिले, पार्क हो, लेकिन कोई भी समस्या इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। क्या इसके लिए नगर में ज़मीन की कमी है या जनप्रतिनिधि को इस प्रति दिलचस्पी ही नहीं है? जमीन की कमी तो नहीं है, जमीन की कमी के साथ साथ उनके लोगों में इच्छा की कमी है। जो भी हमारे जनप्रतिनिधि बैठ जाते हैं उनमें इच्छा की कमी है और सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए, तभी हम मंजिल पाएंगे। पिछले दिनों एक भिंडौर अड्डा से स्टेशन मार्ग के लिए आपने अपने बालों का मुंडन भी किया था, उसको सही कराने के लिए, और जिलाधिकारी को बाल भी आपने दान भेजे थे। उसके बाद ही कोई सुनवाई नहीं हुई आपके द्वारा, फिर वहाँ भूख हड़ताल भी की गई थी। एसडीएम साहब ने आके आश्वासन दिया था आपको जल्द समस्या का समाधान कराएंगे। क्या उस पर आश्वासन लिया गया अधिकारियों द्वारा? आपसे मैं कहूँ, अभी पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। उस रोड की हालत आज आप जाकर देखिए। कल मैं शाम को वहाँ से निकल रहा था तो एक टेरी वाला फिर उसमें मुझे गिरा हुआ दिखाई दिया। सरकार सही है, सरकार के जनप्रतिनिधि सही, ये बात मानने को तैयार नहीं है कि वो रोड की हालत खराब है। एसडीएम साहब ने खुद कहा था कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये रोड है या गड्ढे हैं। इतने अंधाधुंध मतलब आगे मीच के बैठे हुए हैं जनप्रतिनिधि, कोई मानने को तैयार नहीं है। और केवल मानने के लिए इस समय तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने वहाँ पे बैठकर धरना दिया था। तो ये कह रहे थे कुछ लोग कि अगर हम लोगों ने अभी रोड पड़वा दिया वहाँ पर तो विपक्ष का काम माना जाएगा। मतलब सरकार के प्रतिनिधि या कार्यकर्ता आज भी ये देख रहे हैं कि उस रोड पे कहीं विपक्ष का नाम ना हो जाए। जनता के बीच की समस्याओं का काम कोई नहीं करना चाह रहा है, बस पक्ष और विपक्ष देखा जा रहा है। कस्बे में लगातार
सड़कों पे आवारा पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, इस वजह से जाम की भी समस्या होती है। इसमें आप किस नज़रिए से इस चीज़ को देखते हैं? कस्बे में कस्बे के साथ साथ आसपास के क्षेत्र में जो भी आवारा पशु घूम रहे हैं, उसकी एक वजह एक ये है कि सरकार ने गौशालाएं, ये सारी चीज़ें खोली थी, लेकिन गौशालाएं तो खुली, उनमें सिर्फ एक काम हुआ, जो भी पैसों का बटाधार हुआ था वो आपस में ही हो गया, लेकिन जानवरों के लिए कुछ भी खाने को उसमें नहीं मिला। ये कई बार बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से वहाँ पैसों का बंटवारा हुआ है। पहले कभी कस्बे में एक यूनानी अस्पताल चलता था, आज कस्बे में उसको ज़मीन न मिलने के कारण वो गैनी चला गया है। इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? यहाँ के प्रतिनिधियों को, जो यहाँ का प्रतिनिधि नेतृत्व कर रहा है कस्बे का, चाहे वह विधायक हो, चाहे वह सांसद हो, या फिर यहाँ का प्रतिनिधि हो। ऐसे और भी समस्याएं जो कस्बे के लिए आती हैं, लेकिन ज़मीन उपलब्ध न होने के कारण वो कहीं दूसरे स्थान पे चली जाती हैं। जमीन बहुत है, मैं आपको बताऊँ, 28 बीघा जमीन अभी कुछ 2018 में 28 बीघा जमीन आईटीबीपी को दान करी गई। उससे पहले उस जमीन पर यहाँ के जो लोग प्रतिनिधि हुआ करते थे, वो फसल करके और फसल का जो अनाज हुआ होता था उसका बंटवारा करते थे। ये हकीकत है। आज कस्बे में लगातार अतिक्रमण की समस्या बढ़ती जा रही है। ज़रा-ज़रा सी देर में जाम की समस्या बन जाती है। इस संबंध में आप किसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं? मैं इस संबंध में ईओ के लिए बहुत बड़ा दोषी ठहराऊंगा। ईओ साहब को यहाँ पे सोचना चाहिए कि सरकार जब लगातार कह रही है कि अतिक्रमण हटाओ, तो क्यों शांतिपूर्वक अतिक्रमण हटाने के बाद बैठ जाते हैं? कानूनी कार्रवाई या फिर कठोर कदम नगर पंचायत क्यों नहीं उठा पा रही है? किसके दबाव में नहीं उठा रही है? ये जांच होनी चाहिए इसकी। जो भी नया चेयरमैन बनेगा नगर का, उसे आप क्या उम्मीद रखते हैं कि कस्बे के लिए खुशहाली और विकास के लिए सबसे पहले कौन-सी 5 प्राथमिकताएँ होंगी, जिसको लागू किया जाए? मैं नगर पंचायत विशारद के आगामी जो भी चेयरमैन है उन्हें पहले तो शुभकामनाएं दूंगा, और उनसे ये उम्मीद रखूंगा कि हमारे कस्बा विशारद में जो ज़िले में भाईचारा के लिए बहुत ज़्यादा पहचाना जाता है, तो उस अमन और चैन को बनाए रखें। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता उनके सामने रहेगी। दूसरी चीज़, युवाओं के खेल के मैदान पर विशेष रूप से ध्यान दें। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जल की समस्याएं हैं। आपको मैं जल की समस्या के विषय में एक थोड़ा सा कहना चाहूँ। इस समय भारत सरकार जल बचाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है, पर जल बचाने के नाम पर केवल दीवार लेखन किया जा रहा है। बस पानी आप एक एक घंटा खुली टंकियाँ छोड़ रहे हैं। नगर पंचायत विशारदगंज इस समय मुझे लगता है हजारों लीटर पानी प्रति घंटे रोजाना बहा रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये ऐसी समस्याएं हैं जो आगामी चेयरमैन जो भी होंगे उनके सामने प्रमुख समस्याएं रहेंगी।